व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी इंग्लिश विद टीटू। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आइए आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स का बारे में और उसका कितना काइंड्स है उसका बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं। क्या है डिटर्मिनर्स, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसका डेफिनेशन देख लेंगे। क्या लिखे मैंने यहाँ पे, ये डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट इज यूज टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन ए सेंटेंस। डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज किया जाता है एक सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, ये डिटर्मिनर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट मोस्टली एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन दैट इट रेफर्स टू द नाउन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो डिटर्मिनर से मोस्टली एडजेक्टिव का तरह एक्ट करता है, इसीलिए नाउन को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स का इतना ही डेफिनेशन है। हम लोग को सिंपली यही याद रखना है कि कोई भी एक सेंटेंस में नाउन क्या काम कर रहा है, या तो मॉडिफाई कर रहा है या तो इंट्रोड्यूस कर रहा है। डिटर्मिनर वही वर्ड है। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है ना, कितना तरह का है मैंने यहाँ पे लिखे 7 तरह का है। ठीक है ना, 1 नंबर क्या है, आर्टिकल्स। 2 नंबर क्या है मैंने यहाँ पे लिखे, पॉसेसिव। 3rd नंबर क्या है, नंबर या तो न्यूमेरिकल हम लोग बोल सकते हैं। 4th नंबर क्या है, क्वांटिफायर। 5th नंबर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। 6th नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और 7th नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव। हम लोग इसका बारे में अभी डिटेल्स में जाएंगे, काइंड्स का बारे में अभी देख लेंगे। आइए तो फिर फर्स्ट काइंड देख लेते हैं, क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और एक बार यहाँ पे देखने से हम लोग को रिकॉल हो जाएगा। क्या है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है कि इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट क्या है, द जो परफेक्ट में बैठेगा, और इनडेफिनेट क्या है, ए और एन। तो ए कहाँ बैठता था और एन कहाँ बैठता था हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन और एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए कहाँ बैठ रहा है, कॉन्सोनेंट्स का सामने, यानी कि जो 21 कॉन्सोनेंट्स है। और एन कहाँ बैठ रहा है, वॉवल्स का सामने, जो 5 वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू, उसका सामने। तो कॉन्सोनेंट्स का सामने हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए। ठीक है ना, जो कि कॉन्सोनेंट्स है, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और एन किसका सामने बैठ रहा है, वॉवल्स का सामने, VOWELS, वॉवल्स का सामने। कितने हैं, 5 है, मैंने बता दिए। क्या क्या है, A E I O और U है। ठीक है ना, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 है। तो जो वॉवल साउंड से AEIOU, उसका सामने हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं। जैसा कि ए से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एन एप्पल। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिख रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट वाला साउंड है, जैसा कि ए पेन, क्योंकि ये तो वॉवल साउंड है ही नहीं। ठीक है ना, आइए तो फिर डेफिनेट आर्टिकल का बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है, द, जो कि परफेक्ट रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि द बाइबल, BIBLE, बाइबल। ठीक है ना, तो ऐसा जो परफेक्ट वाला चीज रहेगा जिसको हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, उसका सामने क्या बैठेगा, द बैठेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा आप लोग को समझाने के लिए। द मेटल कैंस आर रिसाइकेलेबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेटल का कैंस होता है वो क्या है, रिसाइकेलेबल। बोलने से एक बार यूज करने से हम लोग दूसरा बार भी, तीसरा बार भी, चौथा बार भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए मेटल का सामने मैंने क्या लगाया है, द, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे डिटर्मिनर्स का। क्या है, काइंड, पॉसेसिव।
ठीक है ना। इसमें क्या क्या आ रहा है, माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर, एक्सेट्रा। ठीक है ना, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे सेंटेंस में बताए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। द ट्री इज शेडिंग इट्स लीव्स। ठीक है, ये जो इट्स है मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो एक पेड़ है उसका जो पत्तियां है उससे क्या मिल रहा है, छाया मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि शेडिंग है पूरा। ठीक है, आइए तो फिर आगे का काइंड्स का तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, नंबर। नंबर में दो आ रहा है, एक आ रहा है कार्डिनल नंबर और एक आ रहा है क्या, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बोलने से 1 2 3 4 5 6 ऐसा जितने सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, और ऑर्डिनल नंबर बोलने से क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 1 को हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट, 2 को सेकंड, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखे, आई एम क्लोज विद माई 4 सिबलिंग्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं अपना भाई बहन से बहुत करीब हूँ। ठीक है ना, क्लोज हूँ। सिबलिंग बोलने से क्या है यहाँ पे, भाई बहन। ठीक है ना। फोर्थ नंबर काइंड में क्या आ रहा है, क्वांटिफायर। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग बोलेंगे क्या है, हाउ मैनी और हाउ मच से हम इसको जानेंगे। क्या है, जैसा कि लिटिल, मैनी, सम, नन, फ्यू, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या, ओनली ए फ्यू पीपल विज्ड हर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोले हैं, सिर्फ कुछ ही इंसान लोग, यहाँ पे हर लिखा है बोलने से किसी का नाम नहीं दिया है, वो लड़की को विश किया है, यानी कि बधाई दिया है। ठीक है ना। आइए फिफ्थ नंबर काइंड देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, जो करके दिखाते हैं हम लोग। क्या क्या आ रहा है इसमें, दीज, दैट, दोज एंड दिस। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे क्या है, दीज आर कैट्स। ये जो दीज है मैंने यहाँ पे सेंटेंस में यूज करे हैं। 6 नंबर काइंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि बांटना देना। क्या है, एवरी, ईच, ऑल, बोथ, आइदर, नाइदर, ऐसा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना। सेंटेंस का थ्रू से हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखे, ईच एम्प्लॉय वाज गिवन ए रेज। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ईच, यहाँ पे सेंटेंस में मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, 7 नंबर लास्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या दिमाग में आता है, क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है ना। क्या क्या एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विच, हुज, होम, व्हाट, वेयर, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। तो सेंटेंस का थ्रू से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे, whose turn is it to wash the dishes। ठीक है ना, मैंने whose यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस में। किसका टर्न है, डिश बोलने से, डिशेस बोलने से यहाँ पे क्या है, जो बर्तन वगैरह होता है आज वॉश करने का, साफ करने का यहाँ पे बोल रहे हैं। गाइस आज का क्लास में बस इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं दूसरा टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।